नमस्ते दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएड सेकंड ईयर के 2021 के पेपर को देखिए सोल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका पेपर का नाम देखिए नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम है। अब पेपर कोड की अगर मैं बात करूं तो पेपर कोड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है E303। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, देखिए इसमें जो खंड ए दिया हुआ है यानी कि सेक्शन ए दिया है। सेक्शन ए में देखिए विस्तृत उतरे प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए हम खंड ए को यहाँ पर यानी खंड ए को देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले नोट दिया था, आप किसी भी क्वेश्चन को पेपर को अगर आप हल करते हैं तो सबसे पहले जो नोट दिए हुए थे उन्हें आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसमें लिखा होगा इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है, यानी कि आंतरिक चयन का विकल्प है। किन्हीं देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अंक का जो है ना 12 अंक का देखिए क्वेश्चन आपको होने वाला है। ठीक है, तो 12 अंक का एक क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर हम 1 को पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें लिखा है ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान की प्रकृति एवं कसौटियों की विवेचना कीजिए। नहीं, ज्ञान से आप क्या, सबसे पहले ज्ञान के बारे में आपको लिखना होगा। उसकी 2 से 3 देखिए यहाँ पर परिभाषा भी यहाँ पर लिखनी होगी और उसके बाद ज्ञान की प्रकृति एवं कसौटियों की विवेचना यहाँ पर आपको करनी होगी, जिसके लिए यहाँ पर आपको 12 मार्क्स यहाँ पर आराम से आपको मिल जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का देख आंतरिक विकल्प भी यहाँ पर दिया हुआ है, या तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि उन कारणों का नाम बताइए जिनके आधार पर सामाजिक संरचना को ज्ञान माना जा सकता है। देखिए उन कारणों को आपको बताना है जिसके आधार पर देखिए सामाजिक संरचना को ज्ञान माना जा सकता है, प्लस उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसमें ये कारण समाज के ज्ञान के रूप को प्रभावित करते हैं। तो दोनों में से देखिए कोई सा एक ही क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, तो ये आंतरिक विकल्प है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आंतरिक विकल्प था। देखिए पहले पहले क्वेश्चन का आंतरिक विकल्प है ये। तो दोनों में से कोई सा एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 12 मार्क्स देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि शिक्षण का अर्थ व परिभाषा दीजिए, शिक्षण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। शिक्षण का पहले अर्थ यहाँ पर बताना होगा और उसकी 2 से 3 यहाँ पर देखिए परिभाषा है। कम से कम 2 ज़्यादा 3 या 4 परिभाषा तो देखिए आपको लिखनी ही पड़ेगी, जिसके लिए आपको अच्छे नंबर भी इसमें मिल जाएंगे। प्लस शिक्षण की प्रकृति का वर्णन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर 12 मार्क्स देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए आंतरिक विकल्प दिया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए इसका आंतरिक विकल्प है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है मौन वाचन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले मौन वाचन को आप, कि मौन वाचन से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो 2 से 3 यहाँ पर आपको परिभाषा भी इसमें लिखनी पड़ेगी। उसके बाद इसकी इसकी आवश्यकता और उसके महत्व को स्पष्ट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंतरिक विकल्प था। अब पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम का विकास व विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। देखो पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अगेन उसी की तरह 2 से 3 यहाँ पर परिभाषा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद पाठ्यक्रम का विकास को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम का जैसे विकास हुआ है उसका विस्तार पूर्वक को आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर 12 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसका भी देखिए एक आंतरिक विकल्प क्वेश्चन देखिए ये रहा, इसे भी पढ़ लेते हैं। जिसमें लिखा है पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार की विस्तार पूर्वक विवेचना की। देखिए ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम की दार्शनिक आधार की, देखिए दार्शनिक आधार की विस्तार पूर्वक विवेचना यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंतरिक विकल्प था। ठीक है, इसमें देखिए सेक्शन ए में क्या 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन नहीं, हम मान लेंगे इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं और 3 इसमें देखिए आंतरिक विकल्प दिए हैं और यहाँ पर केवल 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे, जिसके लिए यहाँ पर आपको 12 यानी कि 24 मार्क्स यहाँ पर आपको इसके लिए मिल जाएंगे। अब सेक्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। तो ये है दोस्तों देखिए सेक्शन नंबर बी। जैसे कि मैंने कहा था हम सबसे पहले देखिए नोट को पढ़ेंगे। तो इस सेक्शन में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं और कितने क्वेश्चन हमें करने हैं। तो यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए इस खंड में देखिए टोटल 8 प्रश्न दिए हुए, इनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 4 मार्क्स का है, यानी कि 8 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें से केवल 2 ही प्रश्न यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे और एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर 4 मार्क्स, यानी कि इस सेक्शन से आपको 8 मार्क्स इस सेक्शन से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन यानी कि इस सेक्शन का देखिए पहला क्वेश्चन है।
तो इस सेक्शन का तो देखिए पहला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये रहा, तो इसमें पढ़ लेते हैं। देखिए ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, तो ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, ज्ञान मीमांसा के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और 2 से 3 अगर आप इसकी परिभाषा भी लिख देंगे तो उसमें 4 में से 4 मार्क्स इसमें आसानी से देखिए आपको मिल जाएंगे, और काफ़ी ईजी सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। तो इसमें लगा जॉन डेवी के दर्शन की ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। जो प्रोफेसर जॉन डेवी है उनके ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी, जिसके लिए यहाँ पर 4 मार्क्स इस क्वेश्चन से भी देखिए यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। देखिए ये 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो भी कोई 2 आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना, आप उन्हें कीजिएगा। देखिए एक मैं बात आपको बता देता हूँ, ये मुझे स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब आपको देखिए बता देता हूँ। देखिए होता क्या है कि जब आपको देखिए हाथ में देखिए क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते ही आप क्वेश्चन को करने मत लग जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ना बारीकी से और जल्दी से देखिए, बहुत ही स्पीड से पूरे क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ लीजिएगा, और उसमें से जो भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता है उसे सबसे पहले कीजिएगा, और जो भी देखिए आपको कम आता है उसे फिर बाद में कीजिएगा। और हाँ, पेपर को जब आप सोल्व करते हैं तो सेक्शन वाइज कीजिएगा। सेक्शन जैसे सपोज करो सेक्शन बी आप सबसे पहले करना चाह रहे हैं, तो सेक्शन बी आप लिखिएगा, सेक्शन बी का कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा, और उसके बाद उसे उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ देंगे, क्वेश्चन नंबर ये वाला, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। देखिए सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे आप आसानी से देखिए सोल्व कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपको 4 मार्क्स यहाँ पर आपको इसमें भी देखिए आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए इतना भी क्वेश्चन पेपर इतना भी इजी नहीं होता, थोड़ा सा देखिए लैंग्वेज अटपटी टाइप की होती है। लैंग्वेज की मतलब क्वेश्चन का पेपर का जो प्रकार है ना वो अटपटा होता है, ठीक है, बहुत जल्दी समझ में भी नहीं आता। तो इसीलिए देखिए इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और जिस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छे से आप नोट कर लेंगे, और इसे अगर आप तैयार भी कर लेंगे ना, तो मैं मानता हूँ कि 40% क्वेश्चन तो देखिए इसी से रिलेटेड यहाँ पर आपके नेक्स्ट ईयर में पूछ लिए जाएंगे, जो जैसा कि आपके एग्जाम भी होने वाला है बीएड सेकेंड ईयर का। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है देखिए, पाठन के स्कीमा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। पाठन का देखिए स्कीमा सिद्धांत का वर्णन यहाँ पर आपको करना होगा, जिसके लिए 4 मार्क्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें लिखा है ज्ञान एवं सूचना से आप क्या समझते हैं। ज्ञान और सूचना से आप क्या समझते हैं। देखिए ज्ञान से क्या समझते हैं, सूचना से क्या समझते हैं। अगर आपको मैं 3 लाइन इन दोनों के बारे में अच्छे से लिखने के, तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स आराम से देखिए इस क्वेश्चन से भी आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एकीकृत पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है। देखिए एकीकृत पाठ्यक्रम का केवल आपको अर्थ बताना होगा, केवल अर्थ बताना है, और वो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, और 4 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये वाला, तो इसमें लिखा अंतर्विषयक सहसंबंध से आप क्या समझते हैं। अंतर्विषयक सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ से भी देखिए 4 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए सेक्शन बी का देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें लगा पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। देखिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। अगर पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बारे में आप 2 लाइन लिख देंगे, और उसके बाद है कि 4 अंतर भी अगर आप लिख देंगे ना, तो 4 मार्क्स यहाँ पर आपको आसानी से इसमें मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं देखिए सेक्शन नंबर सी की तरफ। और हाँ दोस्तों, देखिए मैंने बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर देखिए इसी तरह से देखिए सोल्व करके बताया, आपको पढ़ाया। यदि आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर उन सभी क्वेश्चनों को पेपर को आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए आपके जो एग्जाम होने वाले हैं ना, उसमें अभी देखो जो क्वेश्चन पेपर आपके देखिए काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब पढ़ते हैं देखिए इस वाले सेक्शन में, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में अगेन देखिए सबसे पहले हम नोट्स को पढ़ेंगे। तो नोट में देखिए कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है देखिए इस खंड में 10% दिए गए हैं। देखिए इस खंड में 10% दिए हैं कि देखिए किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 10 में से केवल 4 ही करने पड़ेंगे, और एक प्रश्न को सोल्व करने के लिए यहाँ पर आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि इस सेक्शन से आपको 8 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इस सेक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और इस पेपर का देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां है ये। तो मूल्य मीमांसा क्या है। देखिए मूल्य मीमांसा क्या है, इसकी अगर आप एक परिभाषा भी लिख देंगे तो ना, तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स आराम से यहाँ पर मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, देखिए इस सेक्शन की सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, तो देखिए एक एक लाइन के या फिर एक एक शब्द के ये क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से लिख देंगे ना, तो इसमें से बटे मार्क्स आपको मिल जाते हैं, और यही एक सेक्शन होता है जो आपकी परसेंटेज को ऊपर ले जाता है, क्योंकि इसमें एक ही लाइन या फिर एक शब्द पूछ लिया जाता है, और वो उस लाइन या शब्द आप अच्छे से लिख देंगे तो देखिए 2 में से 2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मूल्य मीमांसा क्या है, इसकी एक ही केवल सिंगल आपको परिभाषा लिखनी होगी, और 2 मार्क्स आराम से इसमें आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें लिखा है ज्ञान एवं कौशल में क्या अंतर है। ज्ञान एवं कौशल में क्या अंतर है,
केवल एक अंतर आप लिख देंगे ना, कोई एक अच्छा सा अंतर आपको लिखना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर एक अंतर लिखने के लिए 2 मार्क्स आराम से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सस्वर वाचन क्या है? देखिए सस्वर वाचन क्या है, केवल ये लिखना पड़ेगा आपको। देखिए 2 लाइन अगर आप इसमें अच्छे से लिख देंगे तो इसमें भी आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। सस्वर वाचन क्या है, यानी कि आप मन ही मन में जैसे पढ़ते हैं ना तो उसे सस्वर वाचन ही कहा जाता है। तो इसे आप अच्छे से लिख देंगे तो 2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है? देखिए बाल यानी कि बालक को केंद्र में रखकर जब पढ़ाया जाता है, जब बालक यहाँ पर केंद्र में होता है ना तो उसे जब उसे शिक्षा प्रदान की जाती है वो बाल केंद्र पाठ्यक्रम कहलाता है। लेकिन इसे आप अच्छे से लिख देंगे तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें लिखा है कि पाठ्य पुस्तकों के 2 महत्व लिखिए। देखिए पाठ्य पुस्तकों के 2 महत्व यहाँ पर आपको लिखने पड़ेंगे, जिसके लिए यहाँ पर आपको 2 मार्क्स देखिए यहाँ पर आसानी से इसको मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए ये देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर देगा यदि आप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो सकती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक देता अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथी को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। अब देखिए मैंने कहा था ना बहुत से क्वेश्चन क्या होते थे एक लाइन का आता है, बहुत सा क्या एक शब्द का ही आता है। आप देखिए नोट देखिए यहाँ पर सत्य असत्य, केवल सत्य और असत्य यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है तो इसमें लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम केंद्रीय उद्देश्य होता है। पाठ्यक्रम जगह उद्देश्य केंद्रित होता है, पाठ्यक्रम उद्देश्य केंद्रित देखिए बिल्कुल होता है। तो इसमें आपका सत्य यहाँ पर आपको लगा देगा तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए स्कीमा सदैव वस्तुनिष्ठ होता है। देखिए स्कीमा, देखिए पूर्णिमा सुरपीमा और स्कीमा दिए होते हैं पाठ्यक्रम, तो स्कीमा सदैव वस्तुनिष्ठ होता है। तो यहाँ पर आपको सत्य या सत्य यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको 2 मार्क्स देके यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए तो इसमें लिखा है एनसीएफ का अर्थ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें देखिए सत्य हो जाएगा, नहीं ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स देके यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, केवल आपको राइट ही लगाना है और 2 मार्क्स आपके पास आराम से आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ज्ञान की प्रकृति अमूर्त होती है। देखिए ज्ञान की प्रकृति अमूर्त होती है, तो यहाँ पर भी आपको सत्य असत्य आपको बताना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको 2 मार्क्स आसानी से देखिए इसमें भी आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, तो इसमें भी देखिए सत्य असत्य पूछा गया है, यानी कि ट्रू फॉल्स से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसे पढ़ते, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु में कोई अंतर नहीं है। देखिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु में कोई अंतर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है कि अंतर होता है, कोई अंतर नहीं है, तो यानी कि ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पर भी आपको देखिए 2 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन पेपर देखिए समाप्त हो चुका है, ठीक है। देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर को देखिए मैंने आप अच्छे से कवर कर लिया। यदि आप इसे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एक कॉपी में तार कर और इसी से अगर आप तैयार कर लेंगे ना तो मैं समझता हूँ 40% को तो आपके देखिए आप जो आपके नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं तो 40% देखिए इसमें से आपको पूछ ले जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। और कोरिलेटरी देखिए आपको जब आप तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी उठा कर देखेंगे ना तो एक दूसरे से कोरिलेट करता हुआ ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यदि आप इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू भी अगर आप तैयार करते हैं तो 40% क्वेश्चन तो देखिए इसी से रिलेटेड आपके आज नेक्स्ट ईयर में देखिए पूछ ले जाएंगे। देखिए दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों और सहपाठी के साथी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, तथा हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यदि आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर उन क्वेश्चन पेपर को भी पढ़ सकते हैं, वो नेक्स्ट ईयर में देखिए आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखिए सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक यूनिक क्वेश्चन पेपर के साथ।